अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7 बुरी आदतें जो आपको अल्लाह की रहमत से दूर कर देंगी। ये 7 बुरी आदतें जिस इंसान के अंदर मौजूद हो उस पर से अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं होता। इस वीडियो को सुनने के बाद हम और आप गौर करें कि इनमें से कोई भी आदत हमारे अंदर तो नहीं है। अगर है तो फिर इसे दूर करने की कोशिश करें। वो 7 बुरी आदतें कौन सी हैं आइए जानते हैं। नंबर 1, माल का ज़्यादा लालच। माल जमा करने का लालच। ये ना देखे कि हलाल से आ रहा है या हराम से, बस माल आना चाहिए चाहे जैसे भी आए। देखिए, माल जमा करना गुनाह नहीं है, पर किस ज़रिए से आ रहा है और हर वक्त माल की फ़िक्र में रहना, माल जहाँ से भी है बस आता ही रहे और माल का ज़कात भी अदा करने का कोई परवाह नहीं, तो ये बहुत बुरी आदत है। नंबर 2, कसरत से हंसते रहना। बहुत सारे लोग बिला वजह हंसते रहते हैं, कसरत से हंसते रहना। देखिए, मुस्कुराकर किसी से मिलना ये नबी की सुन्नत है, लेकिन हर वक्त बिला वजह कसरत से हंसते रहना ये बुरी आदत है। नंबर 3, किसी पर तोहमत लगाना। किसी से जलन हसद आपको है, बस ऐसे ही किसी पर झूठा तोहमत लगा दिए, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 4, गैर महरम को देखना। एक तो ये होता है कि अचानक नज़र पड़ गई और फ़ौरन हटा लिया, तो ये अलग बात है, लेकिन किसी गैर महरम को लगातार ताकते ही रहना, जिसे ताड़ना कहते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी गुनाह है। इससे इबादतों की लज्जत ख़त्म हो जाती है। नंबर 5, गीबत करना। जहाँ 2 लोग बैठे गीबत करना शुरू हो जाता है। ना जाने दिन भर में कितना हम इस काम को करते हैं और इस पे हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन गीबत हमारी नेकियों को खा जाती है और बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 6, नमाज को वक्त पर अदा न करना। बहुत सारे लोग होते हैं किसी काम में बिज़ी रहते हैं, तो सोचते हैं बाद में नमाज़ पढ़ लेंगे, वक्त पर नमाज ना पढ़ना। नंबर 7, नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला रहना। यानी जो भी आपका नफ्स कह रहा है उसी को आप करते हैं। ये नहीं कि ये काम हलाल है या हराम, इसे करना चाहिए या नहीं, बस नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला रहना। तो ये 7 बुरी आदतें हैं जो आपको अल्लाह की रहमत से दूर कर देंगी। जिस शख्स में ये बुरी आदत है तो अल्लाह उस शख्स के ऊपर से रहमत हटा देता है। इसलिए इन 7 कोई भी आपके अंदर ये बुरी आदत है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।